स्टूडेंट्स, हमने कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्रीज ट्रांजैक्शन देख ली. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन इलस्ट्रेशन. पारस कंपनी लिमिटेड इश्यूड 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. कंपनी डिसाइडेड टू कॉल एज अंडर. कितने शेयर इश्यूड कर रही है पारस कंपनी लिमिटेड? 2 lakh. कितने? 2 lakh ईच फॉर 10 रुपीज़. एंड कैसे अमाउंट मंगवाई है? तो ऑन एप्लीकेशन 3.50 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ एंड ऑन फाइनल कॉल 2.50 रुपीज़. 3.50 प्लस 2.50 कितने हुए? 6 हुए. देन प्लस 4 इज इक्वल टू 10. यानी कि जो 10 रुपीज़ के शेयर थे वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट हमको यहाँ पे मिल गई. देन एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 2,30,000 इक्विटी शेयर्स, of which applications for 30,000 equity shares were rejected and their application money was refunded to applicants. अब यहाँ पे कितनी रिसीव्ड की है कंपनी ने एप्लीकेशंस? तो 2,30,000. कितनी की है? 2,30,000. हमने कितने शेयर इश्यूड किए थे? ओनली 2 lakh. बट एप्लीकेशन कितनी मिली? 2,30,000. यानी कि जो 30,000 एग्जिस्ट एप्लीकेशन थी कंपनी उसको क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है और उसकी अमाउंट रिफंड भी कर देगी एप्लीकेंट्स को. देन नितिन who had applied for 2,500 shares had paid entire amount of ₹10 per share at the time of application. नितिन नाम का शेयर होल्डर है जिसको कितने शेयर्स मिले हैं? 2,500. जो एंटायर अमाउंट ऑफ ₹10, पूरे के पूरे 10 रुपये का जो हमारा शेयर्स था वो सारी अमाउंट कब वो पे कर रहा है? एप्लीकेशन के वक्त. यानी कि 10 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन के समय नितिन नाम के शेयर होल्डर के मिल जाएंगे. देन पीयूष who was allotted 1,500 shares had paid his final call money in advance along with the share allotment money. जिसको 1,500 शेयर अलॉट किए गए थे वो अपनी फाइनल कॉल की अमाउंट कब दे रहा है? अलॉटमेंट मनी के साथ. यानी कि एक शेयर होल्डर नितिन है जो पूरे 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के वक्त दे रहा है. वन शेयर होल्डर पीयूष जिसके 1,500 शेयर्स है वो अपने फाइनल कॉल की अमाउंट एडवांस में दे रहा है अलॉटमेंट मनी के साथ. सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो अब हम देखते हैं कि हम ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे. ओके, सो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री हमको एप्लीकेशन मनी मिलेंगे. हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा. किसके पैसे मिलने वाले हैं? तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितनी अमाउंट आएगी? कितने शेयर्स कंपनी ने इशूड किए थे? 2 lakh. बट एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड की है? 2,30,000. कितनी रिसीव्ड की है? 2,30,000. तो सबसे पहले हम काउंट करें. 2,30,000 इंटू कितने रुपीज़ मंगवाए एप्लीकेशन के वक्त? 3 रुपीज़ 50 पैसे. 3.50. 2,30,000 इंटू 3.50 अमाउंट आएगी 8,05,000. ओके. देन नितिन नाम का शेयर होल्डर है जिसके कितने शेयर्स है? 2,500. जो एंटायर अमाउंट 10 रुपीज़ कब पे कर रहा है? विथ एप्लीकेशन. यानी कि एप्लीकेशन के वक्त इसके जो बाकी के 6.50 रुपीज़ थे. अब 6.50 कहाँ से आए? तो ये अलॉटमेंट के 4 रुपीज़ एंड 2.50 रुपीज़ फाइनल कॉल के जो नितिन
अपने 2500 शेयर्स के एडवांस में पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नितिन की एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे, अलॉटमेंट के एडवांस में दे रहा है 2500 शेयर इंटू 4 इज इक्वल टू 10,000। देन फाइनल कॉल के 2500 शेयर इंटू 2.52 रुपीज़ 50 पैसा, अमाउंट आएगी 6,250। कितनी अमाउंट हुई? 16,250। ये हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 16,250, यानी कितनी अमाउंट यहाँ पे बैंक में हम रिसीव्ड करेंगे तो 8,21,250, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट डेबिट करेंगे हम? 8,21,250। क्रेडिट भी उतनी ही अमाउंट होगी 8,21,250। इसमें जो एक्सिस एप्लीकेशन मिली थी उसकी भी अमाउंट आ गई, एंड जो नितिन ने एडवांस में हमको पैसे दिए थे, यहाँ पे हमको 8,21,250 अमाउंट मिली, जिसमें 2,30,000 जो एप्लीकेशन रिसीव्ड की थी उसकी भी अमाउंट है 8,05,000, एंड नितिन नाम का शेयर होल्डर जो एंटायर अमाउंट यानी कि 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के एंड 2.50 रुपीज़ फाइनल कॉल के एप्लीकेशन के वक्त दे रहा था, तो वो भी 16,250 अमाउंट भी हमको यहाँ पे रिसीव्ड हुई है। देन हम ट्रांसफ़र की एंट्री देखते हैं और रिफंड की जो एक्सिस एप्लीकेशन थी। अब हम आए हमारी सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी? जो हमने एक्सिस एप्लीकेशन रिसीव्ड की थी उस एक्सिस एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे? अब रिफंड कर देंगे। रिफंड करेंगे तो यहाँ पे जो बैंक में पैसे मिले थे वो पैसे अब हमारे पास से चले जाएंगे, यानी कि सेकेंड एंट्री में हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सबसे पहले तो हम डेबिट एंट्री लिखते हैं, किसकी आएगी? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की। तो हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? ये ऊपर हमने जो फर्स्ट एंट्री में लिखी थी वही आएगी 8,21,250। तो सबसे पहले अब हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें अमाउंट, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने कितने शेयर इश्यूड किए थे? सिर्फ 2 लाख। तो 2 लाख की अमाउंट ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। कितने रुपीज़? 3.50 पैसा, 3 रुपीज़ 50 पैसा। तो कितनी अमाउंट आएगी? 7 लाख। कितनी अमाउंट आएगी? 7 लाख। ओके। देन हम रिजेक्ट कर रहे हैं एक्सिस एप्लीकेशन, तो हम रिफंड करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी? टू बैंक अकाउंट। कितनी एक्सिस एप्लीकेशन मिली थी? तो 30,000 इंटू 3.50। कितनी अमाउंट आएगी? 1,05,000। कितनी अमाउंट आएगी? 1,05,000। ओके। देन हमको एडवांस में पैसे मिले हैं, किस किस के? तो अलॉटमेंट के एंड फाइनल कॉल के। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें जो अमाउंट हमको मिली थी किस किस की? अलॉटमेंट की और फाइनल कॉल की, नितिन नाम के शेयर होल्डर की, उसको अब हम अलॉटमेंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी क्या एंट्री होगी? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? तो कितने शेयर्स थे नितिन के? 2,500
इंटू 4 रुपीज़, अलॉटमेंट के वक्त 4 रुपीज़ थे, वही कितनी अमाउंट आएगी तो 10,000। ओके, देन जो फाइनल कॉल था तो उसकी एंट्री क्या होगी, 2 कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी तो 2,500 इंटू 2 रुपीज़ 50 पैसा। कितनी अमाउंट आएगी तो 6,250। तो अगर हम इसका सम करें 7 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 10,000 प्लस 6,250, तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगी। यानी कि हमारी सेकेंड एंट्री जो थी ट्रांसफ़र एंड रिजेक्ट करके रिफंड करने की, वो एंट्री हमने यहाँ पे लिखी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितनी एप्लीकेशन कंपनी इश्यूड कर रहा था उतनी ही कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। कितनी थी तो 2 लाख, यानी कि 7 लाख कैपिटल होगी। देन रिफंड कर रहा है कितनी एप्लीकेशंस का, 30,000, तो कितनी एंट्री आएगी 1,05,000 की। देन अलॉटमेंट के एडवांस में पैसे मिले थे कितने शेयर्स के, 2,500 शेयर्स के, तो 10,000 की एंट्री हमने कर दी। एंड कॉल्स भी एडवांस में मिला था कितने शेयर्स पे, 2,500, तो उसको भी हमने 6,250 की एंट्री दे दी। नाउ थर्ड नंबर की एंट्री, रिमेंबर की एंट्री करेंगे अब हम अलॉटमेंट के। तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यूड किए हैं एंड अलॉटमेंट के वक्त 4 रुपीज़ मंगवाए हैं, यानी कि कितने रुपीज़ मिलने चाहिए, 8 लाख रुपीज़ कंपनी को रिसीव्ड होने चाहिए ऑन अलॉटमेंट। कब, अलॉटमेंट के वक्त। तो अब जब कंपनी रिसीव्ड करेगी अलॉटमेंट मनी तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी कि कंपनी बैंक में कितने रुपीज़ रिसीव्ड करेगी। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई 8 लाख मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड नंबर एंट्री। बट जैसे कि हमने आगे देखा एप्लीकेशन के वक्त नितिन नाम के शेयर होल्डर ने 2,500 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी एडवांस में दी थी। कितनी अमाउंट थी उसकी, 10,000, राइट। कितनी अमाउंट थी, 10,000। सो कितनी अमाउंट आएगी, 7,90,000। कितनी अमाउंट आएगी, 7,90,000। बट यहाँ पे हमारा और एक शेयर होल्डर है पीयूष नाम का, जो अपने फाइनल कॉल के 1,500 शेयर्स की अमाउंट अलॉटमेंट मनी के साथ दे रहा है। किसके साथ दे रहा है, अलॉटमेंट मनी के साथ। तो हम यहाँ पे देखें पीयूष जो शेयर होल्डर है कितने शेयर्स है उसके, 1,500। सो 1,500 इंटू फाइनल कॉल अमाउंट कितनी थी तो 2 रुपीज़ 50 पैसा। कितनी अमाउंट थी, 2 रुपीज़ 50 पैसा। सो कितनी अमाउंट आएगी, 3,750। कितनी अमाउंट आएगी, 3,750। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड कर रहे हैं एडवांस में। तो हम प्लस करेंगे यहाँ पे, कितनी अमाउंट आएगी, 3,750, यानी कि एंटायर अमाउंट हमारी कितनी होगी, 7,93,750। कितनी होगी, 750, राइट। ये अमाउंट हमारी बैंक में आएगी, कहाँ पे आएगी, बैंक अकाउंट में।
कितनी 7,93,750। अब अलॉटमेंट अमाउंट कितनी आएगी, तो ये 7,90,000 कितनी आएगी 7,90,000। एंड हमारी जो 3,750 है वो हमारी क्या अमाउंट कहलाएगी, 2 कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी 3,750। यानी कि अलॉटमेंट के वक्त 8 लाख मिलने चाहिए थे, बट बैंक में अलॉटमेंट की कितनी मनी मिलेगी 7,90,000। क्यों 7,90,000, तो 10,000 नितिन के अलॉटमेंट मनी हमको एडवांस में मिल गए थे। एंड पीयूष के फाइनल कॉल की मनी हमें एडवांस में अलॉटमेंट के साथ मिल रहे हैं, तो वो भी हमारे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। कितने रुपीस बैंक अकाउंट में आएगी उसके साथ साथ 3,750। देन 5th नंबर की एंट्री फाइनल कॉल की क्या एंट्री देंगे हम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी 2 लाख इंटू 2 रुपीज़ 50 पैसा। फाइनल कॉल की कितनी अमाउंट थी 2 रुपीज़ 50 पैसा। कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए फाइनल कॉल के वक्त 5 लाख। कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए 5 लाख। ओके, बट कंपनी ने तो फाइनल कॉल के नितिन के और पीयूष के एडवांस में रिसीव्ड कर लिए हैं। तो अब हम बैंक अकाउंट की एंट्री देखें। हमारी लास्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी अब बैंक अकाउंट में, पहले वो देख लेते हैं हम। मिलनी कितनी चाहिए थी 5 लाख मिलनी चाहिए थी, बट नितिन के 6,250 एंड आगे हमने यहाँ पे देखा पीयूष की कितनी अमाउंट थी 3,750। इतनी अमाउंट हमको एडवांस में मिल गई है, तो इसको हम डेडिकेट करेंगे। कितनी अमाउंट होगी हमारी 4,90,000। कितनी अमाउंट होगी 4,90,000। ये किसकी एंट्री है 6,250 एंड 3,750। ये हमें कॉल्स इन एडवांस मिले हैं। क्या है, कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट हमारा डेबिट होगा। अमाउंट कितनी आएगी नितिन के 6,250 प्लस पीयूष के 3,750, यानी कि कितनी अमाउंट आएगी 10,000 अमाउंट आएगी टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी 5 लाख। यानी कि फाइनल कॉल पे जो 5 लाख मिलने चाहिए थे उसमें से कितने मिलेंगे 4,90,000। क्यों 4,90,000, तो 10,000 अमाउंट हमने एडवांस में रिसीव्ड कर ली है, इसलिए तो ऐसे हम एडवांस की एंट्रीज दे पाएंगे। एडवांस अगर हमको दिया है तो क्या होगी, जिस समय कंपनी रिसीव्ड कर रही है अमाउंट उस समय प्लस करेगी, एडिशन करेगी, एंड जब उसका वक्त आएगा यानी कि जो अमाउंट एडवांस में मिली थी वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल, तो उस अमाउंट को कंपनी क्या कर देगी उस समय वहाँ से डेडिकेट करके अमाउंट लिखेगी। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द एंट्रीज ऑफ कॉल्स इन एडवांस। थैंक यू।